और इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराना चाहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से, जहां आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहला चुनाव 14 मई, दूसरा 19, तीसरा 24 और चौथा 27 मई को कराया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, आखिरकार झारखंड में पंचायत चुनाव की जो तिथि है वो घोषणा उसकी हो गई है, क्या है पूरी जानकारी? जी खुशबू, एक टेक्निकल है, अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है पंचायत चुनाव की तारीखों का। जी। राज्य सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया था राज्यपाल के पास कि इन तारीखों पे हम चुनाव करवाना चाहते हैं। राज्यपाल ने उसकी सहमति दे दी है। अब 2 स्टेप इसे और तय करना है। पहला, जब राज्यपाल ने सहमति दे दी है तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो औपचारिक तौर पर अपनी सहमति प्रदान करेगा। वो तिथि के बारे में फिर से दोबारा राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि तारीखों का ऐलान औपचारिक रूप से हो गया। जब राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी उसके बाद से आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू होगी। जी खुशबू। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो आपको बता दें कि त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर के जो भी अधर में लटकी हुई थी वो अब उस पर राज्यपाल रमेश बैस ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 4 चरणों में चुनाव कराने के प्रस्ताव भेजे गए थे। ये 4 तारीख चार चरणों में ये चुनाव होंगे और ये 4 एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून की ओर। पंकज, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? देखिए खुशबू, इस बार पंचायत चुनाव जो झारखंड में हो रहे हैं वो कई मायनों में अलग हैं। इस बार ओबीसी आरक्षण नहीं है, लेकिन जो महिलाओं और जनजाति समुदाय को जो आरक्षण मिलता रहा है वो पिछले चुनाव की तरह ही जारी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने प्रक्रिया की बात कही, तो राज्यपाल ने सिर्फ इन तारीखों पर अपनी सहमति दी है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगा, वो अपनी तैयारियां, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के पास जाएगा। राज्य सरकार जब अधिसूचना जारी करेगी तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग इन तारीखों का ऐलान करेगा। हो सकता है कि ये जो तारीखें हैं 1-2 इधर उधर भी हो जाएं, क्योंकि वो राज्य सरकार जो अधिसूचना जारी करेगी उसके बाद जो तारीखें आएंगी उससे हम ऑफिशियल कह सकते हैं कि ये तारीख हैं, इनका ऐलान हो गया है। अभी सिर्फ इन तारीखों पर राज्यपाल ने सहमति दे दी है। ये प्रक्रिया 3 स्टेप में होती है, जिसमें पहला स्टेप कह सकते हैं कि ये तय किया गया है। जी, यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ 4 चरणों में जो है ये चुनाव को करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, जबकि अगर हम पंचायतों की बात करें झारखंड की तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या 4 चरणों में ये कराना ठीक है? जी, 4 चरणों में ये तो राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बता दूं कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। इसमें 4 पदों के लिए चुनाव होंगे। जो पड़ोसी राज्य बिहार या बंगाल में जिन्हें हम वार्ड कहते हैं, वो झारखंड में उनको ग्राम पंचायत सदस्य का नाम दिया गया है। उसके बाद मुखिया हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत समिति है तीसरा पद, और चौथा है जिला परिषद। इन 4 पदों के लिए चुनाव होने हैं। और ये जो 4 पद होंगे वो ग्राम पंचायत सदस्य जो होगा वो हर गांव में, जो दूसरे जो पड़ोसी राज्यों में जो वार्ड का कॉन्सेप्ट है या शहरों में, उसी तरह वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ बदलाव ये है कि यहाँ वार्ड सदस्य नहीं कह के उन्हें ग्राम पंचायत सदस्य कहा जा रहा है। पंकज, यहाँ एक और सवाल ये उठता है कि क्या इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्याशियों को यहाँ पर जो है वो पार्टीज जो है यहाँ के वो सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने खुशबू। देखिए, इस बार जो झारखंड के पंचायत चुनाव है वो पार्टी स्तर पर नहीं लड़े जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पे ये नहीं कहा जाएगा कि फलानी पार्टी का कैंडिडेट है, फलानी पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन सारी पार्टियों ने अपने अपने लोगों को इन पंचायत चुनाव में खड़ा करने के लिए अलग से तैयारी की है। अभी से ही लॉबिंग की जा रही है
और खास करके जो विधायक हैं या फिर जो मंत्री बने हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों का चयन कर रहे हैं बैकडोर से कि तुम चुनाव में खड़े हो जाए, तुम चुनाव में खड़े हो जाए। मुश्किलें कहाँ आती है जब एक ही पार्टी के 3-4 कार्यकर्ता एक ही पद के लिए जब वो दावेदारी करते हैं, और इन्हीं सबको आगे जो वक्त आएगा उसमें हम देखें कि काफ़ी उठापटक होगा। और भले ही ये पार्टी स्तर पर ये पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पूरा रहेगा। जी, जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था तो यहाँ पर हर पार्टी का नारा था कि गांव की सरकार, गांव की सरकार। अब गांव की सरकार के लिए जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, कितना दिलचस्प हो सकता है ये चुनाव तो बेहद दिलचस्प होंगे, लेकिन ये झारखंड के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस मायने में क्योंकि केंद्र सरकार का कुछ फंड आता है यहाँ के गाँव के विकास के लिए। अगर आप पंचायत चुनाव नहीं कराते हैं, क्योंकि यहाँ का डेट पहले ही खत्म हो गया, 5 साल के लिए होना था, और पिछले लगातार 1.5-2 सालों से ये टलता आ रहा था। अब जब चुनाव हो जाएंगे, जनप्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे, तो जो केंद्र सरकार जो फंड भेजती है विकास के लिए, उन फंड का इस्तेमाल होगा। गांव में छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे पीसीसी बनाना, नल जल योजना का कुछ बजट है पंचायतों के लिए, या फिर गांव के जो विकास के जो काम होते हैं, इन सब कामों को गति जरूर मिलेगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया था उस पर मुहर लग चुकी है। पंचायत सदस्य, मुखिया पंचायत, इसके साथ आपको बता दें कि जिला परिषद सदस्य और पंचायत सदस्य समिति पर के लिए ये चुनाव होगा। और 4 चुनावों के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे 4 चरणों में, जिसमें 19 मई, 14 मई, 24 मई और 27 मई का प्रस्ताव भेजा गया था। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।